आज से कश्मीर में एक देश एक विधान। 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहाँ पर हमारी पार्टीज जो वहाँ नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं हो। अगर इस कानून को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, जम्मू कश्मीर की बहू बेटियां जो हैं, जो यहाँ की पली बड़ी बेटियां हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नाइंसाफी, अन्याय करता है, इनजस्टिस करता है। कश्मीर में नो एंट्री पर आज सबसे बड़ी चोट। अगर आईन के तहत बात करना और आईन से ही कुछ हासिल करना एंटी नेशनल है, तो हम ये एंटी नेशनल का दर्जा जो है बहुत शान से पहनेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। कश्मीर की स्थिति की दुहाई देकर कि इसको खत्म नहीं करना चाहिए, ऐसी दुहाई देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन 35A खत्म होगा तो ये देश के हित में होगा। जब देश एक, फिर कश्मीर क्यों विशेष? तय किया था कि हम श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगे का झंडा फहराएंगे। श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, दीवारों पर लिखा था कि हम देखते हैं कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है, कि जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा करके वापस जाए। कश्मीर स्पेशल स्टेटस नहीं, हर हिंदुस्तानी का हक। मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। और मित्रों, मैं समय पे गया, तिरंगा झंडा फहराया और आज आपके सामने खड़ा। सुप्रीम फैसले से पहले घाटी को सुलगाने की साजिश। कि अगर कोई इसमें नुकसान हो जाता है, वो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही मुश्किल होगा और हालात के लिए बहुत ही बिगाड़ पैदा हो सकता है। तो आर्टिकल 35A पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, उसको हम सभी मानेंगे। कश्मीर में बंटवारे वाली पॉलिसी पर आज पूर्ण विराम। सत्तर साल बाद भी कश्मीर को विशेष दर्जा क्यों? आज देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35A पर सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी। हालांकि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई टालने की अपील की है। कोर्ट आज एक साथ उन 4 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 35A को रद्द करने की मांग की गई है। इसी अनुच्छेद की वजह से जम्मू कश्मीर के बाहर से आकर बसे लोगों को सरकारी नौकरी, शिक्षा और सुविधाओं का अधिकार नहीं है। साथ ही जम्मू कश्मीर से बाहर के व्यक्ति से शादी करने वाली लड़कियां भी अपने अधिकार गंवा देती हैं। अलगाववादियों ने 35A पर सुनवाई को लेकर कश्मीर में 2 दिन का बंद बुलाया है। आज इस बंद का दूसरा दिन है। जाहिर है, अलगाववादी नहीं चाहते हैं कि अनुच्छेद पर कोई खतरा पैदा हो। वहीं दक्षिण कश्मीर में आतंकियों ने पिछले 24 घंटे में 9 पुलिस वालों का अपहरण भी कर लिया है। साफ है, आतंकी बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला संविधान का अनुच्छेद 35A रहेगा या जाएगा, या फिर सुनवाई टल जाएगी, ये आज तय होगा। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टालने की अपील की गई है। जल्द होने वाले पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए कोर्ट से अभी सुनवाई नहीं करने की गुजारिश की गई है। अनुच्छेद 35A पर आज सुप्रीम कोर्ट 4 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। वी द सिटीजन्स NGO की याचिका,
वकील सुमित आर शर्मा की याचिका, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका और एनजीओ एकजुट जम्मू की याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई से पहले ही अलगाववादियों ने कैसे ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है, ये भी देखिए। अलगाववादियों ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट राज्य के लोगों के हितों और आकांक्षा के खिलाफ कोई फैसला देता है तो लोग जन आंदोलन शुरू करें। बीजेपी राज्य में जनमत संग्रह की प्रक्रिया को नाकाम करने की कोशिश कर रही है। राज्य सूची के कानून से छेड़छाड़ का कोई भी कदम फिलिस्तीन जैसी स्थिति पैदा करेगा। मुस्लिम बहुल राज्य की डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक साजिश रची जा रही है। अनुच्छेद 35A में संशोधन की किसी कोशिश के खिलाफ राज्य के हर तबके के लोग सड़क पर उतरेंगे। जाहिर है अलगाववादी नहीं चाहते कि 35A पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो। हमारा ये मानना है कि इस कानून के तहत जो जिन जिन सेक्शंस के साथ इनजस्टिस होता है, उनके मानवाधिकारों का हनन होता है, महिलाओं का, गुजर बकरवालों का, शियाओं का, बुद्धिस्ट लोगों का, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज का, ये बहुत बड़ा अन्याय है। मुल्क का सबसे बड़ा अदालत सुप्रीम कोर्ट है। हमें उम्मीद है कि एक अच्छा फैसला होगा। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट। लेकिन उसके बाद तो हम पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर कोई इसमें नुकसान हो जाता है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही मुश्किल होगा और हालात के लिए बहुत ही बिगाड़ पैदा हो सकता है। आपके लिए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आर्टिकल 35A है क्या। आर्टिकल 35A धारा 370 का ही हिस्सा है। अनुच्छेद 35A के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाला ही वहां का नागरिक है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को ही सरकारी नौकरी का अधिकार है। आर्टिकल 35A के मुताबिक जम्मू कश्मीर की लड़की अगर बाहर के राज्य में शादी करे तो उसके अधिकार खत्म हो जाएंगे। आर्टिकल 35A के तहत देश का कोई दूसरा नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता है। आर्टिकल 35A की वजह से पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर में रहने वाले बहुत सारे लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में अनुच्छेद 35A के जरिए होने वाले इस भेदभाव को संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का हनन बताया गया है। 35A रहने का कोई फायदा नहीं है और इसको लेकर बहुत चर्चा हुई है। खुद जी न्यूज़ पर कई डिबेट हुई है। कश्मीर की स्थिति की दुहाई देकर कि इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, ऐसी दुहाई देने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन 35A ख़त्म होगा तो ये देश के हित में होगा। आर्टिकल 35A इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 370। तो मेरा बहुत स्पष्ट इसमें कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी जो हो रही है इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस ने संविधान में तरमीम करके इस व्यवस्था को किया था। पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकते थे जम्मू कश्मीर के मामले को। तो आर्टिकल 35A पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उसको हम सभी मानेंगे। अलगाववादियों को नजरबंद भी किया गया है और उनके प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। अब समय आ चुका है जब 35A को जाना है और जम्मू ने प्रॉपर टाइम पर इस मुद्दे को जो है वो उठाया। ये नहीं कि हम पहले नहीं उठाते थे। आफ्टर ऑल ये जम्मू ही तो है जहाँ पर लगातार एक नारा चला, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, जो कोई नई बात नहीं है। 35A के अंदर में इनहेरेंट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने डिस्क्रिमिनेशन पैदा की है, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक किया है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीनगर। और इस बीच दक्षिणी कश्मीर में पिछले 24 घंटे में पुलिस वालों के 9 रिश्तेदार अगवा होने की खबर है। बताया जा रहा है कि कुलगाम के अरवानी के पुलिसकर्मी मोहम्मद मकबूल भट्ट के बेटे जुबैर अहमद भट्ट को आतंकवादियों ने अगवा किया। दक्षिण कश्मीर के ही बिजबेहरा में रहने वाले SHO नाजिर अहमद के भाई आरिफ अहमद भी अगवा हुए हैं। कुलगाम के ही खारपुरा के पुलिसकर्मी बशीर अहमद के बेटे फैजान अहमद को आतंकियों ने अगवा किया है। कुलगाम के पुलिस वाले अब्दुल सलाम राठर के बेटे समर अहमद को भी अगवा किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलवामा के काकापुरा में DSP एजाज के भाई गोहर अहमद मलिक को आतंकियों ने अगवा किया। वहीं बड़गाम के CID दफ्तर में तैनात ASI बशीर अहमद के बेटे यासिर अहमद को शोपिया से अगवा किया गया। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के 3 और रिश्तेदारों को अगवा किया गया। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने पुलवामा के कंगन से पुलिसकर्मी के भाई शब्बीर अहमद जरगर, त्राल के मिदूरा से पुलिस वाले के बेटे नासिर अहमद और त्राल के ही पिंगलिश से पुलिसकर्मी रफीक अहमद राठर के बेटे आसिफ अहमद राठर को अगवा किया है। 9 लोगों के अलावा आपको बता दें कि अगवा होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अब अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है।
हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर इन रिश्तेदारों के अगवा होने की बात नहीं कही है। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। मनीष, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है सेना जब उन लोगों को निशाना बनाया जाता है, उनके परिवार वालों को, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं? देखिए, ये काफ़ी बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि इसको सॉफ्ट टारगेट कहा जाता है और ख़ास तौर पर जो भी पुलिस वाले हैं या जो भी सेना के जवान हैं जो कश्मीरी हैं उनके लिए काफ़ी ये मुश्किल क्षण होता है क्योंकि एक तरफ वो देश की हिफाजत करते हैं और अगर उन्हीं की फैमिली या उन्हीं के देश में ही अगर टारगेट किया जाए तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। तो ऐसे वक्त में उनके मोराल को हाई रखने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को ढूंढा जाए और जिन आतंकियों ने अगर किडनैप किया है तो उनका एनकाउंटर किया जाए क्योंकि इसमें जितनी देरी होगी पूरी जो फोर्स है वो काफ़ी परेशान होगी, डिमोरलाइज होगी और यही सभी उम्मीद कर रहे हैं इस वक्त क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं नंदिता कि एक तरफ पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं, वहीं अब ये नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है कि उनकी फैमिली को ही किडनैप कर लिया जाए, इस पर जल्दी ही हमें इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि आतंकियों का कोई ईमान धर्म तो होता नहीं है मनीष। वो बौखलाए हुए हैं तो वो रिटालिएट करते हैं, उनका कोई मारा जाता है तो वो रिटालिएट करते हैं, उनको डर बढ़ाना है, खौफ बढ़ाना है तो वो रिटालिएट करते हैं। ऐसे में हर परिवार को सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, तो आतंकवादियों को जवाब कैसे दिया जाए, उन तक एक मैसेज कैसे पहुंचाया जाए? देखिए, कश्मीर में खासतौर पर पिछले महीने ही ये एडवाइजरी इशू की गई थी और सारे पुलिस वालों को और सेना के जवानों को बताया गया था कि वो छुट्टी पर अगर जा रहे हैं, चाहे वो ईद मनाना हो या किसी और तरीके की शादी या कोई घर में फंक्शन है, तो वो बताएं ना कि वो आने वाले हैं और कोशिश करें क्योंकि घर वाले भी आसपास ना बताएं कि उनके बच्चे या उनके घर के लोग फोर्स में काम कर रहे हैं क्योंकि आतंकियों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। कई ऐसे इन्फॉर्मर हैं जो बता देते हैं कि ये इस घर में कौन पुलिस में है या कौन सेना में है और उनको टारगेट किया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा फोर्सेस के जवानों को वहाँ समझना होगा और उनके रिश्तेदारों को समझना होगा। आइडेंटिटी छिपानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही नंदिता यहाँ पर कश्मीर में आप देखिए कि पंचायत के चुनाव हैं और कश्मीर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से यहाँ मैसेज दिया जा रहा है अलगाववादियों को कि वो बढ़ चढ़ के घर से बाहर निकलें, लोगों को मोबिलाइज करें ताकि कश्मीर में एक अशांति का जो माहौल है उसको बरकरार रखा जा सके। तो यही है कि हमें ऐसे आतंकियों को मैसेज देना होगा, हमें बड़े और ऑपरेशन कराने होंगे, हमें उनके इन्फॉर्मर को भी मारना होगा क्योंकि तभी कश्मीर में ये चीजें रुकेंगी। अहम खबर इस वक्त ये आ रही है कि त्राल से अगवा किए गए आसिफ राठर के परिवार की आतंकवादियों से अपील सामने आई है। परिवार ने आतंकवादियों से अगवा किए गए बेटे को छोड़ने की अपील की है। कल रात को आतंकियों ने आसिफ राठर को त्राल से अगवा किया था और अब परिवार वाले ये अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए। हमने आपको बताया किस तरह से पुलिस वाले और सेना के 9 परिवार वालों को आतंकवादियों ने अगवा किया है। प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, खौफ डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त आसिफ राठर के परिवार ने आतंकवादियों से अपील की है कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए। मनीष शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, लगातार परिवार इस तरह की उम्मीद करता है, अपील करता है, जब शहीद औरंगजेब के साथ ये हुआ या इस तरह की जब घटनाएं होती हैं या कोई उनके परिवार वाला आतंकी गुट में शामिल हो जाता है, लेकिन ये अपील असर नहीं करती आतंकवादियों पर। जी बिल्कुल, देखिए हिजबुल मुजाहिदीन ने कुछ दिनों पहले ये धमकी दी थी कि जो भी लोग पुलिस में हैं वो उसकी नौकरी छोड़ दें पुलिस की और कश्मीर में उनके साथ जुड़ जाएं। और अब जब कश्मीर में नाकाम हो रही थी, जब लोग इसको बायकॉट कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे, तो उन्होंने पुलिस वालों को टारगेट किया और उसके बाद अब उन्होंने दोबारा उनके घर वालों को टारगेट किया। और जाहिर है कि घर वालों के पास क्या ऑप्शन है, वो अपने घर वो चाहते हैं कि जो भी उनके रिश्तेदार अगवा किए गए हैं वो छोड़े, वो पुलिस के पास जा रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं। और यही आतंकी भी चाहते हैं कि लोग डरें और उनका जो धमकी है वो उनको कामयाब होता दिखेगा। और ये बहुत ही क्रूशल टाइम होता है नंदिता कि जब बिल्कुल मनीष, आपको मैं रोकना चाहूंगी। आसिफ राठर के परिवार ने क्या कहा है इसमें?
Aynen Ece Türkişim boy. Aslım Hidayet